अच्छा, अगर हम इसकी ये जो ना प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं यूरो यूएसडी की, तो इसमें 1 लॉट जो है वो इक्वल है, ठीक है, 1 लॉट इज़ इक्वल टू 1 लाख क्वान्टिटी। एंड फॉरेक्स इनिशियल मार्जिन जो ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो। सो अच्छा, ये स्वैप लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसको जो ना इग्नोर करना, ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम इस्लामिक अकाउंट यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए जो ना वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई तकरीबन इसके सॉफ्टवेयर की किस तरीके से सेटिंग करनी है, जो भी कुछ करना है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर लाइव जो है ना वो ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, लाइव ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये ऑर्डर पे जाएंगे। एक तो हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखें, मार्केट एग्जीक्यूशन जो है ना, मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे और आपकी ट्रांजैक्शन बाय या सेल में ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। बाय एंड सेल में ये ट्रांजैक्शन आपकी ओपन हो जाएगी। इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इंस्टेंटली जो ना बाय कर लूँ। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लगाया 0.01 का, ठीक है। वैसे आप 0.01 यूज़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर अभी 0.1 यूज़ कर रहा हूँ, 10 के, ठीक है ना, 10,000। और मैंने यहाँ पर जो ना सेल कर दिया। ये देखें, मेरा ऑर्डर इज़ ओपन, मेरा ऑर्डर ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मेरा ऑर्डर ओपन आया, ये देखें ये प्रॉफिट में आया। अब मैं चाहूँ तो $2 जो ना प्रॉफिट ले सकता हूँ। इसी तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। मैंने ये इसको दबा के रखा एंड क्लोज ट्रेड पर आके मैंने क्लोज विथ प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ चुका है, 1.5 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इसमें जो है ना 2 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। अकाउंट आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड अकाउंट। एक होता है रॉ स्प्रेड, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो है ना वो जो स्प्रेड है आपकी वो 0 होती है, लेकिन जो है ना वो आपका ब्रोकर आपका कमीशन चार्ज करता है। कमीशन $0.07 ऑन 0.01 लॉट, ठीक है। मतलब 1 लॉट पर आपका $7 चार्ज करेगा। और इस स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर क्या है, इसमें स्प्रेड ज़्यादा होती है। तकरीबन स्प्रेड इस पर 12 से 10 स्प्रेड आ रही होगी यूरो यूएसडी पे, लेकिन जो है इसमें कोई कमीशन नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इसमें यहाँ कमीशन इसने चार्ज किया है ब्रोकर ने, और इसी तरह ब्रोकर अर्न करता है, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं मार्केट एग्जीक्यूशन जो ना मैं लगाता हूँ। जैसे मैंने ये ओपन किया और जस्ट मैंने अब जो ना मैंने ये पहले से सेट है, मैं बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने 0.15 किया, मैंने बाय मार्केट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें बाय मार्केट किया, अभी ये लॉस में, प्रॉफिट में आ गया, देखें। लेकिन ये ऊपर रेट क्यों, क्योंकि कमीशन जो है ना $1 का भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही $1 का कमीशन होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो ना कुछ चीज़ें और इंक्रीज़ हो गई। मैंने क्या कहा था, इक्विटी आपका बैलेंस में आपका प्रॉफिट इन होगा तो ये इक्विटी कहलाएगा, ठीक है। फ्री मार्जिन मतलब मेरे पास $165 फ्री मार्जिन अवेलेबल है कि मैं और ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि देखें मैंने इस पर 35 का मार्जिन पे किया है। तो 35 का मतलब मेरे बैलेंस में से, ठीक है, मेरे बैलेंस में से माइनस हो जाता है मेरा मार्जिन, एंड देन जो ना फिर मेरा फ्री मार्जिन आ जाता है, ठीक है। और ये मार्जिन लेवल परसेंटेज ये है कि जैसे कि अगर ये आपका लॉस होता है और लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये जब 0% पे आ जाएगा, और सॉरी 100% पर जब ये आ जाएगा, तो आपको ब्रोकर कॉल देगा। 50% पे ब्रोकर आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली खुद क्लोज कर देगा, ठीक है। ये है मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ठीक है ना, मार्केट का ऑर्डर है। मार्केट एग्जीक्यूशन एक फर्स्ट टाइप है ऑर्डर की। सेकंड टाइप पे अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट, ठीक है। मैं इसको आपको चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाय लिमिट एंड सेल लिमिट क्या है, देखें फॉरेक्स हो या पीएसएक्स हो, ये इसी तरह वर्क करेगा। बाय लिमिट एंड सेल लिमिट में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जब इस जगह पर आए ना तो मेरा सेल ऑर्डर लगे। जब प्राइस इस जगह आए 1.194 पर तो मेरा सेल ऑर्डर लगे। जैसे कि मैंने वर्किंग की, मुझे लगा कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगी इधर, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा नीचे आएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ट्रेड यहाँ पर लगे तो जो है ना मेरा क्या हो, सेल ऑर्डर लगे। अभी मैं सेल नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा, मैंने पहले रेट चेक करना है 1.19440, ठीक है। मैंने रेट चेक करना है, मैं इस पे जाना है मुझे। मैं यहाँ पर आके अब सेल लिमिट लगा दूँगा, ठीक है। सेल लिमिट लगाऊंगा, मुझसे प्राइस पूछ रहा है, मैंने कहा 1.91440, ठीक है ना। मैंने ये लगा दिया ऑर्डर, मेरा ऑर्डर ये लग चुका है। मेरा ऑर्डर कहीं और लगा है, हमें किस पे लगाना था, 1.19440। मैंने इसको दोबारा किया, मॉडिफाई भी मैं ऐसे करता हूँ, मॉडिफाई 1.19, ठीक है, 1.91440। एक मिनट, रेट हम 440, ये ऑर्डर मॉडिफाई हो गया,
ठीक है, ये देखें ये मेरा सेल लिमिट ऑर्डर आ गया। अब जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर आएगी ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ना मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है ना वो इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर जो है ना मुझे फिर सेल करना है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर सेल करना है। तो अब क्योंकि वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लेवल का एक ब्रेक, यहाँ पे एक लेवल है जो ब्रेक होगा, देन अगेन प्राइस टच करके यहाँ पे आएगी, तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये डाउन ट्रेंड में। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, बाय स्टॉप लगाऊंगा, अदरवाइज अभी लेवल ये ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सेल स्टॉप लगाना है, सॉरी। तो मैंने प्राइस देखी 1.18700, मैं इधर आया। ठीक है ना, मैंने यहाँ ओपन किया। अब मैं यहाँ पर सेल लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं सेल स्टॉप लगाऊंगा। ठीक है ना, सेल स्टॉप ठीक है ना 18700, ये लग गया, ये देखिए ये आ गया मेरा। मतलब ये है कि जब प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ आएगी तो ये जो ना मेरी प्राइस जो ना मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सेल लिमिट में और सेल स्टॉप में, लिमिट एंड स्टॉप में फ़र्क क्या है, लिमिट ऑर्डर जो ना प्राइस के ऊपर लगेगा। ठीक है, स्टॉप ऑर्डर प्राइस के नीचे लगेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। आप ज़्यादातर सेल लिमिट का यूज़ करना, ठीक है ना, और मार्केट एग्जीक्यूशन का। ज़्यादातर सेल लिमिट एंड बाय लिमिट आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय लिमिट। ये ऑर्डर मुझे कैंसिल करने, मैंने जस्ट क्लिक किया, डिलीट ऑर्डर, ऑर्डर डिलीट, डिलीट ऑर्डर, ऑर्डर डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट मैं गया, मैंने कहा कि यार जो ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि प्राइस जब 1.18700 पे आएगी तो मुझे यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा दोबारा। ठीक है, अब मैं करूँगा बाय लिमिट 1.18700। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, ये देखें ऑर्डर लग गया। प्राइस जैसे ही यहाँ आएगी ऑटोमेटिकली बाय करके प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, प्राइस ऊपर चली जाएगी, ये मेरा है बाय लिमिट। और बाय स्टॉप क्या, अब मैं इस प्राइस के ऊपर अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस जब एक दफ़ा घूम के आए तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि यार प्राइस हाँ अब जा रही है, और इस वाले लेवल को जब क्रॉस करे तो यहाँ से मेरा ट्रिगर बाय को ओपन करके फिर ये अपने साथ ऊपर ले जाए, तो मैं बाय लिमिट बाय स्टॉप लगाऊंगा। लेकिन अगेन आप जो है ना ज़्यादातर सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप पे ही रहना। ठीक है, ऑर्डर को मैंने क्लोज करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया ऑर्डर। ठीक है, अब ये 2.8 डॉलर लॉस में चल रही है ट्रेड अभी मेरी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये वाली जो मैंने ट्रेड ओपन की है ना, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ ये जो मैंने ट्रेड ओपन की है इसके अंदर ही मैं टेक प्रॉफिट भी लगा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आगे प्राइस जो है ना वो और नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में क्या है, लेट सपोज आपने एक चीज़ प्राइस बाय की 10 पे। ठीक है, आपने ब्रोकर को ऑर्डर दिया देखिए, देखो भाई, ब्रोकर से बोला देखो भाई बात सुनो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा काम करने, लेकिन जब प्राइस 115 पर आए ना तो आप मेरा ऑर्डर क्लोज कर देना और प्रॉफिट ले लेना। और आपने वर्किंग की भी थी कि अगर 90 पे ये प्राइस आती है ना तो फिर 90 के बाद मजीद नीचे जाएगी। और आपने ब्रोकर से कहा था कि भाई जब आपकी प्राइस मेरी 100 से नीचे गिरने लगे ना, लॉस होने लगे, तो 90 पे मेरी लॉस को, ट्रेड को क्लोज कर देना, स्टॉप लॉस ले लेना। तो हम इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अच्छा, ये लेवल्स जो है ना आपको सेट करने होते हैं वर्किंग करके, या आप जो है ना इंशाल्लाह टेक्निकल जब कंप्लीट करोगे ये सीख जाओगे। अभी हम खाली इसको लगाना कैसे वो चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमें लगा कि यार प्राइस जो है वो हमने लोअर टाइम फ्रेम में गए और हमें लगा कि प्राइस इससे नीचे जाएगी, M5 में गया मैं। तो मैंने क्या कहा कि यार अगर प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर आती है ना तो भले मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, क्योंकि फिर इसके बाद ऊपर ही आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या 1.19100 पे मैंने सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाया, मॉडिफाई ऑर्डर। ये वाले जो दो बकेट्स आप देख रहे हो ना, ये स्टॉप लॉस का है, ये टेक प्रॉफिट का, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 1.19100, एक मिनट, प्राइस जो है ना, एक मिनट हम यहाँ पे चेक करते हैं, 1.1900, 1 स्टॉप लॉस 1.199, एक मिनट यार, अच्छा सॉरी मैंने बाय किया हुआ है, आई थिंक मैंने बाय किया हुआ है या सेल में, ये चेक करो पहले। अच्छा, जैसे कि मैंने बाय किया हुआ है तो बाय में स्टॉप लॉस नीचे लगेगा, मुझे लग रहा था मैंने सेल किया हुआ है, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ है। तो प्राइस जब अप जाएगी तो मेरा जो ना बेनिफिट्स है।
तो मैंने क्या कहा कि यार मुझे लग रहा है प्राइस यहाँ पर आएगी ना, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ले लेना और इधर जो ना मेरा टेक प्रॉफिट ले लेना, ठीक है, यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट लगा देना। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मैंने कहा 1.18900, 1.18900 मॉडिफाई ऑर्डर, मैंने स्टॉप लॉस 1.18900 ये मॉडिफाई, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको लगा रहा है SL स्टॉप लॉस, और मैंने कहा मुझे लग रहा है कि प्राइस जब यहाँ आए तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए 1.19100, 1 मॉडिफाई ऑर्डर 1.19100 ये मॉडिफाई हो गया। अब ये देखें यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इससे पहले ही क्लोज करना चाहता हूँ, जस्ट वैसे ही दबा के रखो, क्लोज ऑर्डर पे जाओ और ये ऑर्डर को क्लोज कर दो। ये $2 में देखें मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, इस तरीके से जो है ना मैं ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, ट्रेड लगा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अगेन बता देता हूँ, जब आप बाय करोगे, लेट सपोज आपने इस लेवल पर बाय किया, तो अब आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि देखें जब बाय करना है तो आपकी प्राइस को अब ऊपर जाना है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट आपका ऊपर लगेगा। और जब आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, जब आपने सेल किया हुआ है तो आप देखें जब सेल तब करते हैं जब प्राइस नीचे जाएगी तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। अब आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, टेक प्रॉफिट आपका नीचे होगा। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें जब आपने यहाँ पर बाय किया ना, इस वाले चार्ट पर जब आपने बाय किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वाले चार्ट पर जब आपने बाय किया तो आपने यूरो को बाय किया, ठीक है ना, और US डॉलर को आपने सेल किया, ठीक है। अब जब यूरो नीचे जाएगा ना, क्योंकि आपने यूरो को बाय किया है तो आपका नुकसान है, फिर इसका ऊपर जाना लाजमी है। और ये ऊपर कब जाएगा, जब US डॉलर नीचे आएगा। ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह जो है ना समझ जाओगे। और जब आपने इधर सेल किया हुआ है तो मतलब ये कि आपने यूरो सेल किया हुआ है, US डॉलर बाय किया हुआ है। तो अब जब यूरो नीचे जाएगा तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि और गिरेगा, क्योंकि आपने US डॉलर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, क्योंकि आपने US डॉलर को बाय किया हुआ है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। आप बाय करते हो, आपने यूरो को बाय किया, आप सेल करते हो, आपने यूरो को सेल किया, और उसके अगेंस्ट पेमेंट जो ना उसकी वाइस वर्सा मेथड के थ्रू होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से जो ना ये था हमारा एक लाइव ट्रेडिंग का जो ना मैंने, जिसमें आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वगैरह भी बता दिए, ठीक है। ऑर्डर भी आप इसको यहाँ पे, ये 4 ऑर्डर ही आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये इसमें यूज़फुल बाय लिमिट और सेल लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैं गोल्ड के अंदर थोड़ा सा चेक करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि भाई गोल्ड थोड़ा ऊपर जा रहा है। मैंने यहाँ से किया और ये मैंने बाय मार्केट कर दिया, ठीक है। अब ये गोल्ड को देखें, बाय किया, ये अभी इस वाले रेट पे ओपन हो गया। मेरा अभी फ्री, मैंने मार्जिन कितना 53 पे कर दिया, लेकिन फ्री मार्जिन मेरा अभी भी कितना बाकी है 150। मैंने कहा अगेन बाय करो, ठीक है। मैंने $100 का देखें मार्जिन पे कर दिया, फ्री मार्जिन 92 है। मैंने कहा अगेन बाय करो, अगेन बाय किया। अब देखें मेरा फ्री मार्जिन कितना बचा 35। अब मैं दोबारा बाय करूँगा, बाय नहीं होगा। मैं दोबारा बाय करना चाहता हूँ, ये बाय नहीं होगा, लेकिन कम लॉट में हो जाएगा। मैं लॉट साइज़ को कम करता हूँ, ये बाय हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा इस तरीके से जो ना अभी ये ट्रेड चल रही है। तो ये जो ना इसका MT4 का आपको एक्सप्लेनेशन थी। इसमें जितने भी, क्योंकि देखें आप वीडियोस को वॉच करें, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो यहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगे, जो लेक्चर्स में नहीं हुई, तो चीज़ें आपको इंशाल्लाह रिपीटेटिव उसमें नई न्यू स्टाइल में भी मिलेंगी। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप ऑर्डर आप उसमें भी देखोगे, ये आपने फॉरेक्स में भी देखे होंगे, मार्केट ऑर्डर्स और जो ना बाय लिमिट, सेल लिमिट आपने यहाँ भी देखे, इसकी प्रैक्टिस भी चेक की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो ना आपको वर्किंग्स वगैरह करनी है, और कोशिश ये करनी है कि आप जो है ना यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, अच्छे उस वे में काम करो। बाकी अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो इंडिकेटर्स का जो ना ऑप्शन ये रहा, सारे ये इंडिकेटर्स हैं। इसमें जो यूज़फुल है हम उन्हें ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ जो ना इंडिकेटर्स टाइम वेस्ट करते हैं, ये इतने ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं होते, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो जो ना मुझसे पूछ लीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप, आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। ये देखिए किस तरीके से जो ना ये अब मिनट में $5 मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये सब क्लोज करूँ, प्रॉफिट ले लूँ, मैंने क्लोज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो ना रियल, अगर मेरा रियल अकाउंट होता तो ये मेरा रियल प्रॉफिट होता, ठीक है। अब ये मेरा आज का जो ना वो है, ये थोड़ा बहुत लॉस डिडक्ट करके प्रॉफिट मेरा टोटल $2 बचा हुआ है। मेरा मार्जिन बैलेंस देखोगे तो $202 है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी इशू हो आप जो ना पूछ लीजिएगा।